आखिर क्या इचिगो को सबसे पावरफुल बनाता है? मैजिक? नहीं। बॉडी? या फिर ट्रेनिंग? Whatever, तुम कुछ भी कहो, the correct answer actually माँ बाप का मरना है। जर्नी शुरू होती है ऑफ इचिगो कुरोसाकी अपने डैड के साथ रहते हुए और अपनी लॉन्ग गन मदर को मिस करते हुए। येट एक नॉर्मल घर में होने के बाद भी इचिगो स्पिरिट्स को देख पाता था और एक दिन तो उसे एक लड़की भी दिखी और वो लड़की अपने आप को शिनिगामी कह रही थी। ये एक स्टार्ट था ऑफ ए क्रेजी एडवेंचर, लेकिन सारी चीजें जो कि इचिगो से रिलेटेड थी वो अभी भी मिस्ट्री में था और एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि इचिगो अब कभी पावर अप नहीं करेगा। लेकिन फिर रिवील हुआ इचिगो का जेनेटिक्स एंड एज पर द एनिमल लॉ, जब मेन कैरेक्टर को उनके पेरेंट्स के बारे में पता चलता है वो 10 टाइम्स पावरफुल बन जाता है। वेल, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ईशिन कुरोसाकी। फ्रॉम द स्टार्टिंग हमें ये चीज दिखाया गया था कि इचिगो के पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, जिसने इवन रुकिया को भी सरप्राइज कर दिया था जब उसने अपना पावर उसे ट्रांसफर किया था। एंड ऑफ कोर्स ये चीज उसके ब्लड की वजह से ही थी और ये सारी चीजों का रीजन है इचिगो के फादर। ईशिन एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, वो भी 20 साल पहले खुद ही एक शिनिगामी था। एंड मैं इवन एक एवरेज जो के बारे में भी बात नहीं कर रहा, एज उसने एरंकर आर्क में इस चीज को दिखाया कि उसके पास रियात्सु था कुछ कैप्टन लेवल का। एंड इन फैक्ट ईशिन एक कैप्टन था ऑफ 10th डिवीजन ऑफ गोटेई 13। यप, इससे पहले कि हमारा चीवी कैप्टन हित्सुगाया कैप्टन बना, ईशिन असल में 10th डिवीजन का कैप्टन था। इनफैक्ट हित्सुगाया असल में 3rd सीट में था बिफोर कि वो कैप्टन बना। उसको डायरेक्टली ही कैप्टन में प्रमोट किया गया रेनगोकू को स्किप करके। वेल, इस चीज के लिए हम थैंक्स कर सकते हैं उस ग्लासेस डूड को। ईशिन असल में काफी अच्छा कैप्टन था, लेकिन उसका एंसेस्ट्री और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो असल में डिसेंडेंट है ऑफ शिवा क्लैन, जो कि वन ऑफ द 4 नोबल शिनिगामी फैमिलीज में से एक है। यस, वही सेम फैमिली जहां पे कुकाकू और केयन बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट कि इन ईशिन्स प्लेस असल में वो एक हेड ऑफ द फैमिली था। यस, दैट्स द रीजन कि केन इचिगो के साथ बिल्कुल फैमिलियर दिखता है। ऐसे नोबल फैमिली से होते हुए तुम इस चीज को गेस कर सकते हो कि ईशिन के पास काफी हाई अमाउंट ऑफ रियात्सु था। वेल, दैट्स द रीजन कि इचिगो का रियात्सु असल में सबको सरप्राइज करता है। ईशिन असल में एक डेडिकेटेड शिकिगामी था जो कि नॉट ओनली अपने ड्यूटीज को पूरा करता बट इनफैक्ट ऑल्सो सोल सोसाइटी के मैटर्स को भी। एंड परहैप्स यही वो रीजन है कि आज इचिगो का लाइफ कुछ ऐसा है, क्योंकि जब ईशिन कैप्टन था आइजन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट किया था जहां पे होक्योक्यू से सिविलियंस और शिकिगामी को हॉलो में कन्वर्ट किया जाता। उन्होंने उरुहारा और बाकी इंपॉर्टेंट लोगों को सोल सोसाइटी से निकाला। भले ही ईशिन को यह पता था कि सोल सोसाइटी इस मैटर को देख रही है, लेकिन स्टिल उसने अपना ही पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा और यही वो मोमेंट है जहां से उसके लाइफ में अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आने लगे। ईशिन ह्यूमन वर्ल्ड में एक हॉलो को इनकाउंटर करता है। सिंस उसने अपनी टीम के सेफ्टी के कारण से उन्हें इस मैटर से दूर रखा था, उसे ये नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट उसके हाथों में ही नहीं होगी, क्योंकि जिस हॉलो से उसका इनकाउंटर हुआ था वो असल में एक अनयूजुअल हॉलो था। भले ही हम उसके लुक्स की बात करें या फिर भले ही हम उसके रियात्सु की, इस हॉलो के पास असल में एक रियात्सु था और जब वो इस हॉलो के अगेंस्ट फाइट कर रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक शिनिगामी से फाइट कर रहा हो। एज ये फाइट कंटिन्यू हो रही थी, बीच में ही एक शिनिगामी आ जाता है। ईशिन उसे कहता है कि वो यहाँ से दूर चला जाए, सिंस वो हॉलो असल में एक जीरो को शूट करने वाला था। वेल, आफ्टर कुछ मोमेंट्स के बाद वो हॉलो असल में ईशिन को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, बट यहीं पे एक स्ट्रेंज लेडी एंटर करती है जो कि ईशिन को बचा लेती। यस, यही वो मोमेंट था जब मसाकी कुरोसाकी का यहाँ पे एंट्रेंस हुआ। एंड जस्ट लाइक ईशिन, असल में वो भी एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग नहीं थी, लेकिन आखिर वो क्यों ओरिहिमे से इतना रिजेंबल करती है? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। Anyway, coming back to मोमी कुरोसाकी। Anyway, असल में वो एक लास्ट रिमेनिंग मेंबर थी ऑफ कुरोसाकी क्लैन, जिसके सोल्जर्स में ये ह्यूज बर्डन था क्योंकि वो असल में वन ऑफ द फ्यूएस्ट प्योर ब्लडेड क्विंसी में से थी। सिंस उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, वो असल में इशिरा फैमिली के साथ रहती थी। लेकिन
ये जस्ट काइंडनेस की वजह से नहीं था। इसका रीजन ये था ये कंडीशन में कि वो असल में ऊरियो के फादर को मैरी करे। यस, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो असल में क्विंसी के इस प्योर ब्लड को मेंटेन रखे। ये चीज एक्चुअली दोनों साइड के लिए काफी हैवी थी। क्विंसी फैमिलीज में कई ट्रेडिशंस होते। वन ऑफ देम ये था कि क्विंसी को कभी भी इजीली अपने ब्लड को बहने नहीं देना है। लेकिन हाउएवर ये मसाकी के लिए कुछ खास रूल नहीं थे। वेल, दैट्स द रीजन कि वो ईशिन को बचाने के लिए उस फाइट में एंटर करी। ryukin ने उसे बार बार याद दिलाया था कि उसे इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल वो इन्वॉल्व हुई। तो वो ईशिन को असल में मरने से बचाते हुए उसने हॉलो को अपने बो से मारने का तो ट्राई किया, लेकिन हॉलो के हाई स्पीड से वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रही थी। Therefore, उसने हॉलो को अपने आप को बाइट करने का मौका दिया ताकि वो हॉलो को एक क्लोज ब्रूटल लैंड कर सके। वेल, भले ही उसने हॉलो को मार दिया था, लेकिन एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी साथ लेते हुए। However, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस अभी जस्ट स्टार्ट हो रहे थे। वेल, फर्स्ट चीज ये हुई कि मसाकी और ईशिन असल में फेल इन लव विद ईच अदर्स। लेकिन इवन इसके बाद भी भले ही ये तीनों अपने अपने लाइफ में नॉर्मली जीने लगे थे, हमें मसाकी के हेल्थ में एक ड्रास्टिक रिग्रेशन दिखाया जाता है। अंटिल एक दिन वो कोलैप्स हुई और उसके चेस्ट में हमें हॉलो होल दिखाया जाता है। इस चीज के मेडिकल कॉज को ढूंढते हुए अब हमारी स्टोरी में एंट्री होती है उरुहारा की। उरुहारा वो था जिसने हॉलो को सालों साल स्टडी किया था। Therefore, मसाकी की इस कंडीशन को देख के उसे पता था कि वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं होने वाली। उरुहारा को एक मेथड पता था जिससे शिनिगामी इवन अपने पावर को गेन करते, लेकिन इस प्रोसेस को हमें क्विंसी के लिए काफी फेटल बताया गया। लेकिन लकीली उरुहारा के पास एक क्योर था, लेकिन ये काफी डिटरमेंटल होता टू हर एबिलिटीज। यस, द ओनली वे कि हम मसाकी को बचा सकते वो ये था कि एक अपोजिंग पावर को हम उसके अंदर डालते। एंड यस, द ओनली वे कि हम इस चीज को कर पाते वो ये था कि ईशिन को अपने शिनिगामी पावर को लूज करना होता, क्योंकि शिनिगामी पावर्स असल में ऑपोजिट होते टू क्विंसी पावर्स। इवन दो ईशिन को पता था कि वो अपने शिनिगामी पावर को लूज करने वाला है, वो स्टिल 1% भी नहीं घबराया। आफ्टर दैट दोनों अपने लाइफ में आगे कंटिन्यू होते रहे। दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, therefore आफ्टर वन पॉइंट इवन शादी करते हुए। एंड सो इसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। नो, ये तो एक शोनेन है, मैं भूल कैसे गया। हमें पता है आगे क्या होने वाला है। She dies. Yes, since मसाकी का पावर जा चुका था और ईशिन भी असल में अब शिनिगामी नहीं था, that's the reason कि वो कभी वापस लड़ ही नहीं पाए अगेंस्ट हॉलो ग्रैंड फिशेस से। यही वो रीजन है कि ईशिन ने अपने मदरलेस चाइल्ड्स को अकेले ही देखा। इचिको को इस चीज की वजह से ट्रॉमा भी हुआ क्योंकि ये उसी का फॉल्ट था। That means कि जब इचिको पैदा हुआ वो असल में क्रॉसओवर था ऑफ शिनिगामी, हॉलो एंड क्विंसी। ईशिन शिनिगामी का पावर असल में हॉलो के साथ मर्ज हो गया था, that's the reason कि उसका ये व्हाइट पावर है। On the other hand, Zangetsu असल में मैनिफेस्टेशन था ऑफ मसाकी's क्विंसी पावर। So उसके पेरेंट्स के जेनेटिक्स इस चीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आज इचिको के पास ये पावर्स है। और इस लास्ट 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में उसे अपने आप को समझना पड़ा ताकि वो अपने इन पावर्स को समझ सके और अपने रियल पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। लेकिन ये चीज हमें लेके आती है इचिगो के सिस्टर्स में। यूसु और कारेन असल में हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाए गए हैं। ये दो सिस्टर्स असल में पूरे घर का रियली खुद ही ख्याल रखते हैं, एज जब उनके फादर एक गूफी मूवमेंट से गुजरते हैं। इवन दो वो काफी छोटे थे, अपनी मदर के डेथ के बाद उन्होंने सोचा कि अब उन्हें रोना बंद करना होगा और उन्हें मैच्योर होना होगा। वो दोनों असल में मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक हर मदर। लेकिन व्हाट अबाउट द पावर्स? वेल, जैसा कि हमें पता है ईशिन अपने शिनिगामी पावर्स को खो चुका था और मसाकी अपने क्विंसी पावर को। वेल, ये काइंड ऑफ काफी लकी चांस था कि इवन इचिगो को भी उसका पावर मिला, लेकिन ये काइंड ऑफ सेम नहीं था फॉर यूजू एंड कारेन। लेकिन ईशिन के हाई स्पिरिचुअल पावर के कारण वो भी इवन हॉलो को देख सकती थी, लेकिन यूजू कभी भी दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग को ढंग से देख नहीं पाती और कभी कभी कुछ ब्लर इमेजेस को, जैसा कि चैट देख पा रहा था बिफोर उसका पावर अप हुआ। लेकिन कारेन असल में क्लियरली बाकी सारी चीजों को देख पाती। सिंस हित्सुगाया ने हमें मेंशन किया है कि कारेन का स्पिरिचुअल पावर असल में नॉर्मल एवरेज ह्यूमन से काफी ऊपर है। वेल, हम यही कह सकते हैं कि इचिगो का शिनिगामी बनना ये एक फेट था फॉर द वर्ल्ड इटसेल्फ, क्योंकि गॉड असल में उसके साथ डे 1 से ही प्रेजेंट था। वेल
इस बंदे का नाम क्या था? वेल, इचिगो के अपने प्योर ब्लडेड मॉम के कारण उसके अंदर भी यामाहा का असल में ब्लड है। इन 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क ये चीज रिवील हो चुकी है कि ज़ंगेत्सु ही असल में यामाहा है और उसके लाइफ का सारा डिसीजन असल में उसी ने लिया है। वेल, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।